इस क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन दिया गया है। एक रिलेशन है, वहाँ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है 3x - y = 0। ये आपकी एक कंडीशन दे रखी है ऑन द सेट A। और आपको पता है इस चैप्टर में हम जो रिलेशन पढ़ेंगे A से B तक नहीं, हम हमेशा A से A तक। तो मतलब अगर ये सेट A दे रखा है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसकी होगी? A क्रॉस A की। जो R है रिलेशन है वो हमेशा क्या होता है? इसका सबसेट। R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपको रिलेशन है जो दिए गए होंगे या तो आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखे होंगे फाइनाइट सेट पे, वो तो हमने पिछले लेक्चर में किया था, या आपको जो रिलेशन है वो तो दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में लेकिन फाइनाइट सेट पे। तो ऐसे को हम क्या कर लेंगे? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कोशिश करते हैं करने की। ये रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर का, ये आपकी कंडीशन है। इस कंडीशन को आप उठा लो 3x - y = 0। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं? y = 3x, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब आपके ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले होने चाहिए। जो x और y है आपके, x और y दोनों एलिमेंट, ये कहां से होंगे? हमेशा किससे होते हैं? जो आपको सेट दे रखा है। सेट क्या दे रखा है? A। तो 1 से 14 तक के दे रखे हैं। तो मैं इसके अंदर x की वैल्यू रखता हूं और फिर y की निकालता हूं। तो देखो पुट x = 1, x को 1 रखा, पहला एलिमेंट यहां से 1 है। जब मैंने इसको x को 1 रखा तो y कितना हो गया? 3 × 1 3। अब इसी टाइप में x को अब मैंने क्या रख दिया? 2 इसी के अंदर। y कितना हो गया? 6। दैट मीन्स 1 किससे रिलेटेड है? 3 से। 2 किससे रिलेटेड है? 6 से। और x को 3 रखा तो y आ गया 9। 4 रखो 12। 5 रखो 15। बट 15 तो A में नहीं है। जो आपका x एलिमेंट है वो भी किस में होना चाहिए? A में। और जो y है वो भी किस में होना चाहिए? A में। जैसे जैसे आप x को रखोगे 1 तो 3 आ गया, 2 रखा, ऐसे जैसे ही आपने 5 रखा तो कितना आ गया? 15। बट 15 तो इसके अंदर नहीं है और आपको इससे बाहर का कोई भी एलिमेंट नहीं लेना है। अब इससे आगे वाले आप जब भी रखोगे तो सारे के सारे इससे बाहर जाएंगे, तो आगे निकालने की जरूरत नहीं। तो अब आपके ये पेयर बन गए। इसी को मैं रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? सेट बिल्डर था दूसरा रूप इसी का। जब आपने x को 1 रखा तो किसके साथ रिलेट हुआ? 3 के साथ। तो x1 y3, तो x पहले y बाद में है। तो क्या लिख सकते हो आप? 1 3 2 6 3 9 और 4 12। यही रिलेशन आपका रोस्टर फॉर्म में ऐसे बन गया और आपका सेट क्या था? ये था। अब इसको पहले तो इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। जो आपको डेफिनेशन दी गई थी उसके हिसाब से रिफ्लेक्सिव आपने चेक करना है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों आपको चेक करने हैं। तो कैसे करोगे? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जरूरी था? जो भी आपका सेट दे रखा है इसका प्रत्येक एलिमेंट का खुद के साथ पेयर होना चाहिए। जैसे 1 है, 1 का 1 के साथ पेयर, 2 का 2 के साथ, सभी का होना चाहिए था अगर रिफ्लेक्सिव है। और नहीं है, इसके लिए आप कोई एक ऐसा एग्जांपल दे दो जो नहीं है। जैसे मैंने 1 चेक किया, क्या 1 1 यहाँ है? नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं किसी और के लिए। तो आप क्या लिखोगे? हियर 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R। जो रिलेशन है, रिलेशन के अंदर इसके सभी के पेयर नहीं पड़े थे, तो आपने किसी भी एक का नाम दे देना है। तो यहां 1 1 इसके अंदर नहीं है, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या था? जो रिलेशन है वहां नहीं चेक करना, वहां तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना था। सिमेट्रिक के लिए जो भी यहाँ एलिमेंट हैं
उसका रिवर्स पेयर वो भी यही होना चाहिए। यहाँ पर 1 3 है तो इसका उल्टा क्या है 3 1, क्या वो यहाँ पर है? नहीं है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, जहाँ भी आपको फेल होता दिखे एक भी एग्जाम्पल मिल जाए काउंटर एग्जाम्पल, बस उसी का आप उसी को लिख दो और आपका काम हो जाएगा। 1 3 है, 1 3 बिलोंग्स टू R, 1 3 तो इसके अंदर है, बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू R, R मतलब रिलेशन। 1 3 तो इसके अंदर था, 3 1 नहीं है। आप सोचते हो कि सर 2 6 भी तो कह सकते थे। सभी एलिमेंटों में से कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो आप, वो काफी है। तो R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। नाउ वी वांट टू चेक ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या था 1 3, तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है इसके साथ जो पेयर बने जिसके यहां 3 है उसके आगे 3 हो? ये 1 3, ये 3 9, ये और ये सेम है, तो इस पेयर के लिए चेक कर सकते हैं 1 3 3 9, तो कौन होना चाहिए था 1 9, क्या है यहां पर? नहीं है। तो लिखेंगे कैसे? जहां फेल होता है तो उसका एग्जाम्पल के रूप में यूज कर दो 1 3 3 9 बिलोंग्स टू R। 1 3 और 3 9 तो इसके अंदर था, बट 1 9 नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो एक बात याद रखें, जब भी आपको रिफ्लेक्सिव है तो दैट मीन्स आपको सभी को चेक करना है, सारे होने चाहिए, और रिफ्लेक्सिव नहीं है तो सिर्फ एक एग्जाम्पल काफी है उसको फेल करने के लिए। इसी प्रकार से सिमेट्रिक है तो सारे होने चाहिए, और नहीं है तो एक एग्जाम्पल काफी है। और ये ध्यान रखें, अब मैंने क्या है इस सवाल में हर बार एग्जाम्पलों का यूज किया है। एग्जाम्पल का यूज सिर्फ उस वक्त करना है जब वो सेटिस्फाई ना करे, दैट मीन्स नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। नॉट की कंडीशन में आपको एग्जाम्पल वो करना है। और यदि ये है तो फिर एग्जाम्पल देके आप ये नहीं कह सकते कि 1 1 यहाँ है तो इसलिए रिफ्लेक्सिव है, नहीं, तो फिर आपको जनरल लिखना पड़ेगा ए की फॉर्म में या ए बी सी की फॉर्म में आपको लिख। यहाँ आपको रिलेशन दे रखा है, रिलेशन ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जहां पर y इज डिविजिबल बाय x, दैट मीन्स जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड होता हो, और सभी एलिमेंट जो x और y वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? ए सेट से, और ए सेट है आपका 1 2 3 4 5 6। तो इसके हिसाब से रोस्टर फॉर्म में आप इसको डायरेक्टली लिखें। अगर मैं x को 1 मानता हूं, यहां से x को 1 मानता हूं, x का किसके साथ पेयर बन सकता है? x का बनेगा उन y के साथ जो x से डिवाइड होती हैं। तो 1 से, दैट मीन्स x को मैंने 1 माना, तो 1 से कौन से एलिमेंट इसके डिवाइड होते हैं? 1 से तो 1 भी होता है, तो इसलिए 1 का 1 के साथ पेयर बन गया। 1 से तो 2 भी होता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सेकेंड एलिमेंट y इज डिविजिबल बाय x, मतलब पहला एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट डिवाइड होता है। तो पहला एलिमेंट था 1 से 1 भी होता है, 1 से 2 भी, 1 से 3 1 4 1 5 1 6। अब 2 से देखो, 2 से कौन सा डिवाइड होता है? 2 से खुद 2 होता है, 2 से 4 भी होता है, और 2 से 6। 2 का पेयर 2 के साथ बनेगा, 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ, जो इससे डिवाइड होता है। 3 से देखो, 3 से 3 और 3 6, क्योंकि 3 से तो 3 डिवाइड होता है और 6। 4 से, यहाँ 4 से तो सिर्फ 4 डिवाइड होता है, 5 से भी सिर्फ 5, और 6 से 6। इनके अलावा कोई और एलिमेंट या और ऑर्डर्ड पेयर आपका नहीं बनेगा। यहाँ देखें, जो सेकंड एलिमेंट है हमेशा फर्स्ट से डिवाइड होता है। ये सभी के सभी हमने लिख दिए रोस्टर फॉर्म में। अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव।
है या नहीं। क्या कंडीशन थी रिफ्लेक्सिव के लिए? जो ए सेट है, ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाता हुआ यहाँ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 1 देखो पेयर के रूप में यहाँ है, ये रहा। तो आप सिर्फ एक को देख के आप ये नहीं कह सकते ये है तो इसलिए रिफ्लेक्सिव है, सभी चेक करने पड़ेंगे। 2 है, 2 का 2 के साथ पेयर, 3 4 5 6 सभी हैं। जब आपको पता है सभी हैं तो सभी का एग्जाम्पल के रूप में आपको देने की जरूरत नहीं है, तो आप कैसे लिखोगे? हेयर, यहाँ A, A बिलोंग्स टू R, सभी के लिए मैंने A नाम यूज कर दिया, जनरल नाम हो गया ना। A, A बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। दैट मीन्स मैंने सभी एलिमेंटों को जनरली A से रिप्रेजेंट कर दिया। A के सभी एलिमेंटों के लिए A जो पेयर है वो रिलेशन के अंदर है। तो क्या हो गया ये? R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जब है तो जनरल चलना है और जब नहीं है तो काउंटर एग्जाम्पल से आपको चलना है। सेकंड क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या था? खुद का खुद के साथ पेयर। जैसे ये 1 1 है जिनको मैंने अभी चेक किया था, खुद का खुद के साथ पेयर, ये तो खुद का रिवर्स खुद होता ही है, इनको तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आगे देखो, प्रत्येक एलिमेंट को ध्यान से चेक करना है। 1 2 का रिवर्स पेयर चेक कीजिए। 1 2 तो है लेकिन इसका रिवर्स पेयर यहाँ पे नहीं है, तो आप लिखोगे क्या? हियर 1 2 बिलोंग्स टू R। 1 2 तो रिलेशन के अंदर है, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R। 2 1 रिलेशन के अंदर नहीं है। एक काउंटर एग्जाम्पल काफी है। तो सो R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। एक एग्जाम्पल काफी है, कोई और उठाते तभी बहुत सारे मिल जाते, तो आपने एक उठाया वही दे दिया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम बचाओ। तीसरा क्या हो गया? ट्रांजिटिव। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ध्यान से चेक करें। तीनों कंडीशन हम चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए जो ये खुद का खुद के साथ पेयर है, इनके साथ किसी का पेयर बनाने की जरूरत नहीं। ये किसी के साथ भी आप पेयर बना के देख लो, वो हमेशा इसके अंदर होंगे। तो ये काउंटर एग्जाम्पल के रूप में आपको नहीं मिलेंगे कभी भी, तो इनको तो आप छोड़ ही दो। इनके अलावा देखो, जैसे यहाँ पर 1 2 है, 1 2 के साथ देखो ऐसे एलिमेंट का पेयर बनाओ जिसके आगे 2 हो। 1 2 एक तो ये है, ये मैंने बताया कि इसको लेने की जरूरत नहीं। 1 2 के साथ ये रहा 1 2, ये 2 4 है, तो इनके हिसाब से कौन होना चाहिए? 1 4 है यहाँ पे। तो आगे ढूंढो, 1 2 के साथ 2 6, 1 2 के साथ 2 6 है, तो कौन होना चाहिए? 1 6, वो भी है यहाँ पे। और देखो, और तो इसके साथ कोई पेयर नहीं बनता। फिर 1 3 के साथ सभी एलिमेंट के लिए चेक करना है, यहाँ पे टाइम लगेगा। 1 3, तो ऐसा एलिमेंट लीजिए जिसके आगे 3 हो। यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये है, इसके साथ लेने की जरूरत नहीं, ये तो ऑलरेडी होगा। 1 3 ये आ गया, यहाँ पे 3 है और इसके आगे 3 है। 1 3 3 6, तो दैट मीन्स कौन होना चाहिए? 1 6 है यहाँ पे, ये भी हो गया। और कोई नहीं है जो इसके साथ पेयर बनाता हो। आपको तो वो ढूंढना है जहाँ पे नहीं हो, और है इसकी तसल्ली करने के लिए सभी को चेक करना पड़ेगा। फिर 1 4 को ले, ऐसे ही आप चेक करते जाओगे तो सभी के लिए यहाँ पे पेयर खुद का, जैसे ही आपको 1 4 है तो किसी एलिमेंट को लेओगे जिसके आगे 4 है, ये रहा 1 4 4 4, ये और ये सेम है तो 1 4 ये खुद ही हो जाएगा। जो सेम टू सेम वाले के साथ लेओगे ना वो तो खुद ही आ जाएगा। तो ऐसे ही 1 5 1 6 सबके साथ चेक करोगे, सारे के सारे पेयर इसके अंदर हैं। तो आप क्या लिखोगे? जब सारे हैं तो आपको जनरली चलना पड़ेगा। हेयर AB, BC बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाई
ए सी बिलोंग्स टू आर। मतलब जब आपने एक ऐसा पेयर लिया जिसका ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, तो ये और ये ए सी वो भी हर बार आपको यहाँ पे मिल गया, तो इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब चलो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होता था? कुछ अलग से चेक नहीं करना, क्या ये तीनों सेटिस्फाई करगी? दैट मीन्स वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। देखो ये रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। जब ये सिमेट्रिक नहीं है, तीनों में से कहीं भी ये फेल हो गया, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। फोर्थ पार्ट यहाँ देखिए, आपका रिलेशन दे रखा है एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर, एक्स माइनस वाई मतलब डिफरेंस इज एन इंटीजर ऑन सेट ऑफ इंटीजर। जेड दे रखा है, तो जेड क्या होता है? इंटीजर। इस टाइप के नंबर होते हैं इसमें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इस सेट पे मतलब इनफाइनाइट सेट पे, और ये इस फॉर्म में दे रखा आपको सेट बिल्डर में, तो इसको कन्वर्ट तो आप कर नहीं सकते, तो जनरली आपको चलना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। ये तो तीसरी टाइप होगी ना जो आपको मैंने बताई थी, सेट बिल्डर फॉर्म और इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना, नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव में कैसे करोगे? पहला एक्स एक्स मतलब अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? एक्स मतलब खुद का खुद के साथ पेयर। जब खुद का खुद के साथ पेयर होगा तभी सभी एलिमेंट के लिए, तभी तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसके लिए क्या लिखते हैं? एक्स माइनस, इस कंडीशन में, कंडीशन आपकी ये थी ना। अब देख लें लिखना कैसे है, बिल्कुल आसान सा है। जब आप कॉपी करें एक्स माइनस, जहाँ वाई था उसकी जगह भी क्या लिख दो? एक्स। एक्स माइनस एक्स क्या हो गया? 0। जब यहाँ एक्स एक्स लोगे तो यहाँ भी उनका डिफरेंस लोगे। जब भी डिफरेंस लोगे प्रत्येक खुद का खुद के साथ, तो हमेशा क्या आएगा? 0। 0 इज एन इंटीजर। मतलब कोई भी एलिमेंट खुद में से घटाओगे तो हमेशा क्या आएगी? 0। और 0 तो क्या है? इंटीजर। जब किन्हीं नंबर का डिफरेंस इंटीजर है तो वो पेयर इसके अंदर होगा। तो अब x का x के साथ डिफरेंस क्या था? 0, और 0 हमेशा क्या है? इंटीजर। तो इसका मतलब x का x के साथ पेयर हमेशा इसके अंदर होगा। तो आप कैसे लिखोगे? तो इसलिए x, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि जब इन दोनों का लिया डिफरेंस तो क्या है? 0, और 0 तो क्या है? इंटीजर है। देख लो ये 0 इंटीजर है, तो ऑलवेज इंटीजर आएगी, तो खुद का खुद के साथ जो पेयर है हमेशा रिलेशन के अंदर होगा। तो क्या हो गया ये? तो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड क्या था? सिमेट्रिक। एग्जाम्पल नहीं देना, ये आपको रोस्टर फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो सिमेट्रिक के लिए कैसे लिखते हैं? देखो, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसमें तो यही करते थे ना कि एक पेयर आप इसमें से लेते थे, फिर इसका रिवर्स पेयर इसमें से दिखाते थे। तो मान लिया कि एक्स वाई रिलेशन के अंदर है। अगर एक्स वाई रिलेशन के अंदर है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो उनका डिफरेंस क्या होगा? एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो x माइनस वाई क्या होगा? इंटीजर। अगर x माइनस वाई इंटीजर है, अगर मैं माइनस कॉमन भी ले लूं तो क्या हो गया? ये y माइनस एक्स, ये भी क्या है? इंटीजर। क्यों है? आप कोई भी नंबर सोच लो यहाँ से, जैसे 2 है तो 2 का नेगेटिव कर दिया तो -2, वो भी तो इंटीजर के अंदर है। और आपने माइनस का सोच लिया, मान लो -3 सोच लिया या -2 सोच लिया, -1 सोच लिया, -1 का नेगेटिव किया तो +1, वो भी यहाँ पर है। तो मतलब यदि कोई इंटीजर है उसका नेगेटिव करोगे वो भी क्या है? इंटीजर ही है। अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी क्या होगा? इंटीजर। अरे मैंने कुछ नहीं किया, एक्स वाई
इसके अंदर है, इसके अंदर है, तो इसका मतलब क्या है, ये इंटीजर है। इनका डिफरेंस इंटीजर है तो माइनस कॉमन ले लिया, ये और ये तो एक ही बात है, तो अब मैंने माइनस छोड़ दिया, क्योंकि जब ये नेगेटिव साइन के साथ भी इंटीजर था, अगर मैं निशान हटा भी दूंगा तब भी इंटीजर रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सारे के सारे उसके अंदर हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई इंटीजर था तो पहले x फिर y था, यहाँ क्या है y माइनस एक्स इंटीजर है तो पहले y फिर x, ये भी पेयर इसके अंदर मिलेगा। आपने x y इसके अंदर से लिया और आपने y x इसमें दिखा दिया, तो क्या हो गया, तो R इज सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ऐसे केसेज में ये हो तो यहाँ पर सिर्फ 4 लाइन देख के लिखनी है आपको। पहली कौन सी, ये एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, बस सीधा ये लिखना है। दूसरी क्या है, जो ये कंडीशन दे रखी है ये एकदम से कॉपी कर दो। तीसरा क्या है, एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स, ये वाली लाइन ये लिख दो। और नेक्स्ट फिर वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, बार बार आपको यही लाइन आएंगी। तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या था ट्रांजिटिव रिलेशन, लेट एक्स वाई कॉमा वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो यही होता था ना कि आपने दो ऐसे पेयर ले लिए जो इसके अंदर हैं, इसका ये और ये सेम हो। तो अब क्या दिखाना आपको, एक्स जेड एलिमेंट भी इसके अंदर है। तो इसके लिए देखिए आप क्या करोगे, अगर एक्स वाई रिलेशन के अंदर है, एक्स वाई रिलेशन के अंदर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये कंडीशन देख के लिख दो, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो ये क्या होगा, इंटीजर। आल्सो अगर वाई जेड इसके अंदर है, अगर वाई जेड इसके अंदर है तो वाई माइनस जेड भी इंटीजर होगा। अरे इनका डिफरेंस, वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर, क्योंकि इसके अंदर तो वही पेयर है जिसका डिफरेंस, जिनका अंतर इंटीजर हो, तो ये भी इंटीजर होगा। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और आपको पता है दो इंटीजर को जोड़ोगे तब भी क्या आता है, इंटीजर। दोनों को जोड़ दो, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, दोनों को जोड़ दिया। ये था ना एक्स माइनस वाई, ये, और ये था वाई माइनस जेड, दोनों को जोड़ दिया। जब जोड़ोगे तो ये प्लस का वाई, ये माइनस का वाई कट गया, तो क्या आ गया, एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर। ये भी क्या हो गया, इंटीजर, क्योंकि दो इंटीजर का जोड़ भी क्या है, इंटीजर। अगर एक्स माइनस जेड इंटीजर है तो अगर एक्स जेड का डिफरेंस इंटीजर है तो एक्स और जेड का पेयर भी इसके अंदर था, तो क्या हो गया, तो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्यों है, अरे जब आपने एक्स वाई और वाई जेड इसके अंदर से लिया तो आपको क्या दिखाना था, एक्स जेड, और आपने दिखा दिया कि एक्स जेड इसके अंदर है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? आप इसमें लिख लें साथ के साथ, ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब जो आर रिलेशन था ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है। यहाँ पर आपको एक रिलेशन दे रखा है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेसेस। एक्स और वाई दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं, और किस सेट के ऊपर, ए सेट क्या है, ऑल द ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट पर्टिकुलर टाइम। एक टाइम में किसी भी एक टाउन के सभी ह्यूमन बीइंग को आपने कंसिडर किया है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप देखो क्या करोगे, रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करके देखा करें, जो भी आपकी कंडीशन है, यहाँ पर जो x है वहाँ तो आप x लिखो ही, जहाँ y है वहाँ भी आप x लिख के और फिर पढ़ के देखें इसको। तो x एंड x वर्क एट द सेम प्लेसेस। कोई व्यक्ति x है और दोबारा भी उसी व्यक्ति को लेना है x को, क्या खुद को 2 बार लिखोगे तभी सेम प्लेस पे काम करता है कि नहीं करता है? तो करता है। तो क्लियरली आप सीधा लिख लो, क्लियरली
एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, खुद का खुद के साथ पेयर बनेगा क्योंकि एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, ये तो करेगा ही क्लियरली। एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, तो आर क्या हो गया, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या था, सिमेट्रिक। कैसे लिखते हैं सिमेट्रिक को, एक पेयर ले इसमें से पहले, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई रिलेशन में से लिया, अगर एक्स वाई आपने रिलेशन में से लिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। सिर्फ मैं लिखना सिखा रहा हूँ, कोई ज़्यादा सा वो नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान से है। सभी क्वेश्चन को आप ऐसे लिखें इनको। एक्स वाई अगर रिलेशन में था तो इसका मतलब एक्स और वाई दोनों एक ही जगह पर काम करते थे, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेसेस, सेम प्लेस। अगर एक्स वाई सेम जगह पर काम करते हैं तो वाई एक्स, दैट मीन्स दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ काम करता है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के साथ काम करता है, एक ही जगह पे काम करते हैं। तो क्या हो गया, अगर वाई एक्स लिया है तो वाई का एक्स के साथ पेयर, ये भी क्या है, रिलेशन में है। सिमेट्रिक में आपको 4 लाइन लिखनी है। पहली क्या, एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस, दूसरी क्या है, ये देख के लिखनी है, तीसरी क्या है, जहाँ एक्स था वहाँ वाई, जहाँ वाई था वहाँ एक्स, तीसरी लिखनी है, और फोर्थ क्या है, यही एक्स वाई को पलट के। जब आपका सिमेट्रिक होता है तो हमेशा यही 4 लाइन लिखनी है, और जब नहीं होता है तो आपको काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होता था, 2 पेयर ले, लेट एक्स वाई कोमा वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ये आपने 2 पेयर ले लिए, इसमें ये और ये सेम है। अगर एक्स वाई वाई जेड इसके अंदर है तो आपको क्या दिखाना है, अब एक्स जेड इसके अंदर, तो कैसे दिखाओगे, अगर एक्स वाई इसके अंदर है तो इसका मतलब एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, तो एक ही जगह पर काम करते हैं, क्योंकि पेयर रिलेशन के अंदर तो वही थे ना जो खुद दोनों एक जगह पर काम करते हैं। और वाई जेड का मतलब वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेसेस। एक्स वाई बिलोंग करने का मतलब एक्स वाई एक जगह पे काम करते थे, वाई जेड भी एक जगह पे काम करते थे। जब एक्स वाई एक जगह पे काम करते हैं, वाई जेड एक जगह पे, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स और जेड भी एक ही जगह पे काम करते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। इसका तो यही मतलब हुआ ना, जब एक्स वाई एक जगह पे काम करते हैं, वाई जेड एक जगह पे, तो इसका मतलब एक्स और जेड भी एक जगह पर काम करते हैं। जब एक्स जेड एक जगह पे काम करते हैं तो एक्स जेड का पेयर भी बन जाएगा, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स जेड ही दिखाना था, ये भी दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या ये इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव, हाँ। सिमेट्रिक अभी आपने यहाँ चेक किया था, हाँ ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस चेक करने के लिए कोई अलग से कुछ नहीं चेक करना है, ये सिर्फ तीनों कंडीशन चेक करनी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहलाएगा।